बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे पहले और सबसे बेसिक टॉपिक टेंस के बारे में। आज बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे और एक ही लेक्चर में हम लोग टेंस को ख़त्म करेंगे। अरे सर, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा टेंस से संबंधित, वो आपके क्लास 10th और 12th के लिए पर्याप्त है। क्योंकि ये वीडियो मैं दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूँ, 10th और 12th के लिए। क्योंकि आपको जो आपके में डायरेक्ट टेंस आता नहीं है सर, हमारे में ट्रांसलेशन आता है। तो ट्रांसलेशन अलग टॉपिक हो, मैं आपको अलग उसमें टेंस कहाँ कैसे यूज़ करना है वो अलग बताऊँगा। लेकिन अभी जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइव जो भी चीज़ पढ़ते हैं जिसमें हमें टेंस की यूज पड़ती है, तो उसमें हमें सिर्फ टेंस पहचानना आना चाहिए। और उस टेंस को पहचानने के लिए अगर मैं आपको इसका 75 तो रूल पढ़ा दूं तो फिर आप उस पर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है और आपके लिए भी उतना ही पर्याप्त है। अगर वास्तव में टेंस पढ़ाया जाए तो टेंस 3 महीने का टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में उतनी चीज़ें पढ़ा दी जाएगी जो लोग 3 महीने पढ़ने के बाद जिसमें कंफ्यूज रहते हैं वो आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले टेंस की अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। सर, अगर आप टेंस को डिवाइड कर दें तो सर टेंस आ जाएगा 3 टाइप से। प्रेजेंट टेंस, और ये सब टॉपिक कोई नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ बस आप लोगों को। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो लिखना चाहते हैं अपना लिखते रहेंगे। फ्यूचर टेंस, टेंस के कितने टाइप है सर? फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन सब के भी सर 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा टाइप होता है सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर सर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 पार्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार सर जी पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सब टॉपिक में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। अब आते हैं हम लोग एग्जैक्ट टॉपिक पे। पहले मैंने आप लोगों को इनके बारे में बता दिया कितने टाइप के होते हैं। अब बारी बारी एक एक टेंस की बात करेंगे और सबसे पहला टेंस हमारा रहेगा प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, अब यहाँ से आपको चीज़ों को समझना है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में अब हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं। और प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। पहला पार्ट इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा सा मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बता दूं तो सर प्रेजेंट टेंस वह टेंस कहा जाएगा जिस कार्य को हम अभी कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट की बात जिस वाक्य में प्रेजेंट की बात होगी वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अब आपको इसमें करना क्या रहता है? देखिए, चाहे आप एक्टिव वैसिव वॉइस देखें या नरेशन देखें, कुछ भी देखें, वहाँ आपको टेंस पहचानना आना चाहिए कि जो ये सेंटेंस है वो किस टेंस में है। बिना टेंस के मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए, इनका ये एक रूल होता है। अब टीचर होते हैं खासकर हिंदी मीडियम वाले जो लिखवाते हैं कि वह वाक्य जिसमें ता है, ती है, ते है, आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। भाई ठीक है, मैं मानता हूँ, सही है। अब ये बताइए, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश में मिलेगा। अगर आपको कोई वाक्य सेंटेंस दे दिया जैसे ही प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, पूछा जाएगा ये कौन सा टेंस है, तो आप उसको आप पहले हिंदी में परिभाषित करेंगे। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आया तब कहाँ से आप ता है, ती है लगाते चलेंगे? नहीं। तो वो चीज़ हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन अप्लाई करने में हमें समस्याएं होती है। तो सर हमें पढ़ना क्या है? हमें बस देखिए, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें बस याद करना है इनका स्ट्रक्चर कि अगर कोई भी जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या एस या ईएस फॉर्म होगा, एस फॉर्म होगा या ईएस फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है बस आपको इसी को याद रखना है। सर कैसे, इससे हम कैसे क्या पहचानेंगे? देखिए, जैसे अब पहले समझ लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले इसको समझिए।
जैसे मान लीजिए है ही, कहाँ गया रेड वाला मार्कर भाई, जैसे मान लीजिए आपके पास है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर देखिए जो ही है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सर सब्जेक्ट। मुझे जानते हैं बहुत सारे बच्चों को पता होगा, तो वो हो जाता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को ही हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस से। सब्जेक्ट को ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, एस से। अब देखिए जिसके बारे में बात की जा रही है वो जिस काम को कर रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, जो क्रिया है जिसे हम कहते हैं, जो काम किया जा रहा है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो जैसे इसमें वर्ब क्या है, प्ले, खेला जा रहा है तो खेल क्या हो गया, वर्ब हो गया। दौड़ने की बात होगी रनिंग, तो रन क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, तो पढ़ाई की बात होगी स्टडी, तो स्टडी क्या हो गया, वर्ब हो गया। जो भी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, वर्ब। जो क्रिया जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो क्या हो जाएगा, वर्ब। और उसके बाद जो सारी चीजें बचेंगी वो आ जाएंगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में, किसमें आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट में। और एक चीज होता है इसमें, जैसे नहीं है, अब ही इज नॉट गो टू मार्केट, जैसे हम लिखते हैं ही इज नॉट गो टू मार्केट, तो इसमें ही सर हो जाएगा सब्जेक्ट। इज क्या हो जाएगा, तो इज को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही इज नॉट गो टू मार्केट, इसमें गो क्या हो जाएगा सर, इसमें गो हो जाएगा हमारा वर्ब। अब देखिए यहां पे आपको पहले समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसको हम लोग वर्ब को किससे, वर्ब को वी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ से भी डिनोट करते हैं, ओ बी जे से भी डिनोट करते हैं। ठीक है सर, यहां तक की ये समझ में आ गई। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम कर रहा है। वर्ब कौन है सर, जो चीज किया जा रहा है, जो क्रिया हो रही है वो वर्ब हो जाता है, और सब जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए वर्ब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म वर्ब के होते हैं, 3 फॉर्म वर्ब के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो गो, वेंट, गॉन, सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो ऐसे ही आपने सब चीज़ का ही पढ़ा होगा, गो, वेंट, गॉन हो गया। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी बहुत सारे ऐसे ही आपको सारे वर्ड के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद होंगे। मैं कुछ आपको कुछ सेंटेंसों के जो इंपॉर्टेंट है उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को भेजूंगा भी, उनको भी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, याद कर लीजिएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, या इसमें एस क्या है, इसमें वी क्या है, इसमें अच्छा। अब ये सर एस या ई एस क्या है, तो देखिए जैसे प्ले क्या होता है, प्ले सर, प्ले होता है वर्ब है, खेलना। अगर इसमें प्लेज लगा दिया गया तो इसे देखने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वर्ब का एस फॉर्म है या वर्ब का पहला फॉर्म भी रहेगा। वर्ब का प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है सर, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद से क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद से वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद से डायरेक्ट ही वर्ब आ जा रहा है, और वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, नहीं तो एस फॉर्म आ रहा है, नहीं तो ईएस फॉर्म आ रहा है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद जिसमें जो लिखा हुआ है वर्ब आ जा रहा है, तो और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या तो एस फॉर्म होना चाहिए, या तो ईएस फॉर्म होना चाहिए, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा सर, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए मैं इसी तरीके से आपको सब समझा दूंगा यहीं पे, और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, अब अगर बात की जाए तो इसका दूसरा होता है, दूसरे पार्ट में अगर हम जाए तो दूसरा बच्चों होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट, स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, एस होता है, ठीक तो है, सब तो ठीक है। चलिए
तो अब जो होता है ये तीसरा पार्ट की अगर हम बात करें, स्पेलिंग सही है। चलिए अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम बात करें, तो हमें इसका भी क्या याद करना, स्ट्रक्चर याद करना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए सब्जेक्ट इसमें भी पहले आता है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद से इसमें आता है इज, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, यानी इसमें से कोई एक आएगा। उसके बाद से इसमें आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस आईएनजी, इसे हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसे हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आता है ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, तो राइट मतलब लिखना होता है, तो आईएनजी राइटिंग बोला जा रहा है, तो ही इज, और उसमें से देखिए इज भी आया है और राइटिंग भी है, तो वो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग। सर जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज राइटिंग अगर आपसे बोला जाए तो ही इज राइटिंग में इज सब्जेक्ट आ रहा है, पहले ही, फिर इज आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइटिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं इसको पढ़ते हैं, इसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म पढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट लिख लीजिएगा, ऐसे लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि जो वर्ब होगा वो आईएनजी रूप में ही होगा। ठीक है, जैसे राइटिंग, प्लेइंग, जैसे वहां पे प्ले था तो ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज राइटिंग, ही इज रनिंग। ठीक है, जो क्रिया होगी वो आईएनजी के फॉर्म में होगी, तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो बच्चों आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी सेंटेंस इस रूप का होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कोई सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है सर। अब प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात की जाए तो सर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस कैसा होता है, तो देखिए इसमें बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ऐसे रहेगा। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहता है वो रहता है हैज़ या हैव, या तो हैज़ रहेगा या तो हैव रहेगा, इन दोनों में से कोई एक रहता है। क्या रहेगा सर, या तो हैज़ रहेगा या तो हैव रहेगा, प्लस इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, यानी कि जैसे गो, वेंट, गॉन था तो इसमें गॉन होता है। ठीक है, इसमें गॉन होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बच्चों ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जैसे ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ही हैज़, ही के बाद ही क्या हुआ, सब्जेक्ट, फिर आया हैज़, हैज़ है जी सर हैज़ है, फिर गोन, गोन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है जी सर, गोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ही हैज़ गोन टू मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा सर जी, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बस आपको ये याद करना है और सेंटेंस देख के आपको बताने हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या है, यही आपके लिए इतना ही चाहिए। क्लास 10th के जो क्वेश्चन आते हैं, जो 12th में आते हैं उसके लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए तो ये होता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट FECT परफेक्ट। मैं किसी से नहीं कहता ना कि मैं आपको ये कर दूंगा, लेकिन जो चीज़ें दी जा रही है अगर आप बस इतना पढ़ लेते हैं तो टेंस से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होंगी आपको डायरेक्ट या एक्टिव पैसिव पढ़ने में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सर क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एकदम सिंपल सा रूल है कि इसमें भी बच्चों सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और हैज़ और हैव भी रहेगा। सब्जेक्ट हैव रहेगा और हैज़ या हैव में से भी कोई एक रहेगा, प्लस इसमें बीन रहता है, हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस इसमें बच्चों वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है। कौन सा फॉर्म रहता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि गोइंग, प्लेइंग। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सर अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कैसे, जैसे ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट, ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट, तो ही है सब्जेक्ट, हैज़ या हैव में से कोई एक है जी सर हैज़ है, ही हैज़ गोइंग, ही हैज़ बीन, अब बीन भी है, अब गोइंग आ जा रहा है सर तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी है, टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, उसमें से आपको निकालने हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। तो ये स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट के लिए चारों प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं उसके लिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको
लिखवा दिए हैं, ये स्ट्रक्चर उसके लिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब इधर हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें भी पहला क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा कि अगर कहीं आपको डू या डज मिलेगा, डू या डज, किसी सेंटेंस में यदि डू या डज मिलेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। किसी सेंटेंस में अगर आपको डू या डज मिले तो बस डू या डज देख के ही आप बता सकते हैं, और उसमें वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म हो, ये स्ट्रक्चर फॉलो करता हो, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो क्या कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का भी जो स्ट्रक्चर है बच्चों ना, कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए क्या लगता है सर, पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तीन कंडीशन होते हैं, अगर डिड आ गया, अगर आगे डिड आ गया पहले, तब क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो डिड होता है ये किसको डिनोट करता है, जो डिड होता है ये सेकंड फॉर्म को डिनोट कर देता है। फिर अगर ऐसे भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर किसी टेंस में, जैसे हम लोग इसमें देख रहे थे, अगर किसी टेंस में डिड है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर डू या डज है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन अगर डिड है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वर्ब का क्या होता है, सेकंड फॉर्म। जैसे ही वेंट टू स्कूल, सर ही सब्जेक्ट हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, टू स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो वो सेंटेंस क्या हो गया सर जी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात की जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें भी बहुत सिंपल सा फंडा हमें लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह सब है, सब्जेक्ट रहेगा प्लस इसमें क्या था, इज एम आर था, इसमें रहेगा वॉज या वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा जो वॉज रहेगा या वर्ब रहेगा, प्लस वर्ब का इसमें भी आईएनजी फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कोई एक हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और प्लस क्या रहेगा सर, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही है, वॉज है, और गोइंग क्या हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टू स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है सर, तो ये स्ट्रक्चर अगर फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर आता है बच्चों तीसरा, पास्ट परफेक्ट। बताइए, इतना ही मैं अगर आप लोगों को दे रहा हूँ तो आप लोगों के लिए लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बार बार इसको देखेंगे तो इसको दिमाग में आप सेट करेंगे। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को टेंस में लेके जा रहा हूँ। टेंस बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको टेंस में दुर्रम खाना ही बनाऊंगा, लेकिन अगर आप इतना चीज़ें कर लेते हैं तो आपको टेंस पहचानना आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बच्चों होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है सर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर यहां पे बात की जाए आप लोगों से कि सर इसका एग्जांपल, तो ही हैड गोन टू स्कूल, ही है सब्जेक्ट, हैड है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन है, ही हैड गोन टू स्कूल, और टू स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही हैड गोइंग टू स्कूल पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अब अगर बात की जाए चौथे की,
तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्म में रहेगा, जैसे ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, ही हैड बीन, और फिर गोइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टू मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। टू मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस का, ये था आपके पास्ट टेंस का। अब जल्दी से आप प्रेजेंट टेंस वाला नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर उसको इरेज करूंगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर इसको प्रेजेंट टेंस को इरेज करूंगा। और एक फ्यूचर बचा हुआ है, फ्यूचर के आपको चारों तरीके बताऊंगा, और उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे अब, ठीक है ना? बढ़ा जाए आगे। जी सर आगे बढ़ जाइए। चलिए लिख लीजिए, जो बच्चे लिख रहे हैं जल्दी लिखिए। हो गया, अब मैं इरेज करूंगा। अरे यार सर इंडिफिनिट क्यों इरेज कर रहे हो? चलो इरेज हो गया, इसको नहीं इरेज करो। धक्का ना करो वीर जी, धक्का ना करो वीर जी, इरेज ना करो वीर जी, इरेज ना करो। अरे यार बचा के इरेज करो वीर जी, धक्का ना करो वीर जी, धक्का ना करो। सर बचा लिए अपना मार्कर, सर का इंक बचा, सर अमीर हो गए। अरे यार तुम तो ऐसी दुआ दिए कि अरे सर इतना रख के क्या करोगे? दो भाई, इतना रख के क्या करोगे? इसको इरेज करो, बचा के करो, धक्का ना करो वीर जी, बचा के करो। चलो हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर का भी हम उसी प्रकार सारा लिखेंगे और सारे का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो फ्यूचर टेंस पहला आ जाएगा इसमें भी, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर बात की जाए तो क्या आएगा सर? फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा पहले देखो सब्जेक्ट, फिर आएगा सैल। आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट ही एक ऐसा है जिसमें इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जैसे ही शैल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल या ही विल गो टू स्कूल, तो आई विल या हो सकता है आई विल गो टू स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात की जाए आपसे सेकंड, थोड़ा सा मैंने पीछे गलत बोल दिया था, ही शैल विल तो आई विल, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, एग्जांपल देने के चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी में गलत बोल गया। चलिए सेकंड वाला देखिए, एग्जांपल गलत था वो, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद से कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हमें पहचानना आना चाहिए। तो सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अगर ऐसा रहेगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, अगर ऐसा आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस दिया हुआ है सैल या विल, देखिए इसको पहचानना बहुत आसान है, प्लस बी। अगर सैल विल के साथ बी है प्लस वर्ब का जो आपके पास आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या समझ जाएंगे? तब सर जी हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। बहुत बढ़िया सर। चलिए अब अगर तीसरे की बात करें तो क्या आता है सर जी? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट में कुछ नहीं होगा बच्चों, बस सब्जेक्ट प्लस सैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया सर? ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट का।
फ्यूचर परफेक्ट, जैसे अगर कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद से शैल या विल है, उसके बाद से हैव है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा सर? वो सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। वो सेंटेंस क्या हो जाएगा सर? वो सेंटेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। बहुत बढ़िया। अब अगर आपसे नेक्स्ट बोला जाए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों सिंपल, शैल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर शैल या विल में से कोई एक है, फिर क्या है, फिर सर शैल या विल में से कोई एक है, फिर शैल या विल में से कोई एक है, और उसके बाद से हैव है, उसके बाद से बीन है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया है, इस स्ट्रक्चर को अगर कोई भी सेंटेंस फॉलो करता है, जिस स्ट्रक्चर को जो सेंटेंस फॉलो करेगा वो उसको उस टेंस का सेंटेंस होगा। आप देख सकते हैं कि अगर बात की जाए, देखिए इसमें शैल विल है, इसमें बी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहने के लिए तो मैंने 12 स्ट्रक्चर आपको लिखवाए हैं। 12 आप अगर एक बार आधे 10 मिनट ध्यान से देखें तो आपको याद हो जाएंगे। फिर 10 मिनट इसको ध्यान को देखने के बाद से आंख बंद करके फिर इसको सोचिए। अब उसके बाद से कोई बुक खोलिए और कोई भी सेंटेंस को पढ़िए और देखिए, पढ़ कर ट्राई करिए क्या आप उसे बता पा रहे हैं। एकदम बिल्कुल आप प्रयास करते जाएंगे, आप उसको बताने में सक्षम हो जाएंगे। मैं कुछ आप लोगों को सेंटेंस भेजूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। अब मैसेज मत कर लेंगे सर भेजिए। अगर आज बन जाते हैं तो आज, नहीं तो कल जब बन जाएंगे मैं उसको क्लियर करने के बाद आपको भेजूंगा कुछ सेंटेंस, सबके आप मैच करेंगे और फिर अपने से भी आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ये सबके दिमाग में होना चाहिए स्ट्रक्चर, नहीं तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज और न ही नरेशन कर पाएंगे। और आपको ता है ती है कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बस इतना भी पता है तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में टेंस से संबंधित गलती आप एक भी नहीं करेंगे। और पैसिव वाइज तो आपके लिए एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बहुत आसान हो जाएगा। और नरेशन भी बच्चों, नरेशन में तो इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ती है। अगर आपको ये नहीं आता है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया नहीं आता है, तो फिर आप नरेशन नहीं कर सकते और न ही आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके जो 10th में 4 नंबर के आते हैं उसमें से आप 1 नंबर के भी क्वेश्चन नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप पहले ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के बच्चों को बिल्कुल फ्री में सारी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से हमें मैसेज कर दीजिए ताकि जो PDF होते हैं वो आप तक भी पहुँच पाए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।